8 नवंबर 2016। ये वो तारीख है जिसे कोई भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकता, जब केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लेकर सबको सरप्राइज कर दिया। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आते हैं और अपना फरमान सुनाते हैं और सबको सरप्राइज कर देते हैं। लेकिन ये सरप्राइज लोगों के लिए कई परेशानी लेकर आया। 8 नवंबर 2016 की वो रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक नोटबंदी का फैसला लिया और करेंसी से 500 और 1000 के नोटों को बाहर कर दिया गया। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नोटबंदी के बाद लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। मरीज बीमार था पर तीमारदार अस्पताल में ना होकर बैंक एटीएम की लाइन में लगे थे ताकि उनके नोट बदल जाएं और वो उन पैसों से अपने सदस्य का या अपने मरीज का इलाज करवा सकें। जिसके घर में शादी थी वो भी तैयारियों को छोड़कर नोट बदलवाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। कई लोग तो लाइन में लगे लगे बीमार हो गए, तो वहीं कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। अब नोटबंदी का फैसला एक बार फिर से चर्चा में है। कुछ लोग आज तक नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते रहते हैं। जहां कुछ लोग इस फैसले को सही ठहराते हैं तो कुछ लोग गलत। तो वहीं नए साल के दूसरे दिन केंद्र सरकार को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र द्वारा किए गए नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना की राय बाकी जजों से अलग रही। आखिर आज की जो कार्रवाई रही है, कोर्ट की कार्रवाई, उसमें क्या कुछ देखने को मिला? आखिर क्यों 4 में से एक जज की राय अलग रही, 4 की राय अलग रही? क्यों एक ही जज ने अपना ओपिनियन अलग रखा और नोटबंदी के विरोध में नजर आई? क्या कुछ कार्रवाई हुई आज कोर्ट में? अब आपको पूरी जानकारी विस्तृत रूप से देते हैं। उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है? सभी ये बात जानना चाहते हैं। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को गलत और गैर कानूनी बताते हुए कहा कि इसके लिए कानून बनना चाहिए था। जस्टिस वीवी नागरत्ना ने कहा कि मैं 26(2) के तहत शक्ति के इस्तेमाल के संबंध में मेरे तर्क और निष्कर्ष अलग हैं। उन्होंने कहा कि बहुमत का फैसला है कि आरबीआई अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की शुरुआत की परिकल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आना चाहिए। अगर केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की पहल की जाती है तो पहले ऐसी शक्ति को लिस्ट 1 की एंट्री 36 के प्राप्त की जानी चाहिए, जो मुद्रा, सिक्का, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करती है। जब विमुद्रीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार से आता है तो ये धारा 26(2) आरबीआई अधिनियम के तहत नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि 500 रुपए और 1000 रुपए की श्रृंखला के नोटों को चलन से बाहर एक कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए था, कि एक अधिसूचना के माध्यम से नहीं। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा के बाद सहमति से इस पर कानून बनाने की चर्चा थी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कानून पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। देश के लिए इतने अहम मुद्दे पर संसद को अलग नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई और केंद्र ने जो जवाब दाखिल किए हैं उनमें अंतर्निहित विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की पूरी कवायद 24 घंटे में की गई, जबकि गंभीर आर्थिक प्रभाव वाले केंद्र के इस प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए था। साथ ही जस्टिस ने कहा कि आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से इस पर फैसला नहीं किया और इस मामले में केवल उनकी राय मांगी गई। इसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता। हालांकि बीवी नागरत्ना के अलावा बेंच के सभी जजों ने माना है कि नोटबंदी की प्रक्रिया सही थी। सरकार और आरबीआई ने विचार विमर्श के बाद इस पर फैसला किया था। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की। इसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा। लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 5 दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्न शामिल थे। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में भारी खामियां थीं और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।
इस प्रक्रिया ने देश के कानून के शासन का मजाक बना दिया। केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही सरकार नोटबंदी कर सकती है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया को ही उलट दिया गया। केंद्र ने फैसला लेने के दौरान अहम दस्तावेजों को रोक दिया, जिसमें सरकार द्वारा आरबीआई को 7 नवंबर को लिखा गया पत्र और आरबीआई बोर्ड की बैठक है मिनट्स भी शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के केंद्र द्वारा किए गए नोटबंदी के फैसले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसे सही ठहराया है। हालांकि 4 जजों में से अलग रही जस्टिस नागरत्ना ने इसे गैर कानूनी बताया, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो सभी इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं। फिलहाल हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें लाते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।